दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे एसजीबी के बारे में बात करने वाला हूँ। एसजीबी यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिनके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। एसजीबी जो होती है वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जिन्हें आरबीआई गवर्नमेंट के ब्याज में इशू करता है। इसकी वजह से ये 100% रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को नवंबर 2015 में अल्टरनेटिव ऑफ फिजिकल गोल्ड के रूप में फर्स्ट टाइम इशू किया था। एसजीबी में आपको कोई भी फिजिकल गोल्ड प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बल्कि इसके ब्याज में आपको गवर्नमेंट बॉन्ड इशू कर देती है, जिसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कहा जाता है। दोस्तों जब से ये बॉन्ड भारत में इशू किए गए हैं तब से मार्केट में इनकी डिमांड में एक अच्छी ग्रोथ देखी गई है। इसके पीछे कुछ कारण हैं जिसे आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही आज हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को डिटेल में समझेंगे और ये जानेंगे कि आपको एसजीबी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों हम हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की बात करते हैं। जैसे कि हम स्टॉक्स खरीदते हैं तो वहाँ पर हम कम से कम 5-10 कंपनीज़ के स्टॉक्स बाय करते हैं, जिससे कि हमारी रिस्क थोड़ी कम हो जाए। सेम तरीके से म्यूचुअल फंड भी होते हैं। इसलिए यदि आप इक्विटी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट का थोड़ा बहुत एक्सपोजर गोल्ड को भी दे सकते हैं। इससे इक्विटी मार्केट जब भी प्रेशर में होगा तो गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को संभालने का काम कर लेगा। तो अगर बात करें गोल्ड में इन्वेस्ट करने की तो यहाँ पर आपको एसजीबी चूज़ करना चाहिए। यानी कि आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को डिजिटल गोल्ड या फिजिकल गोल्ड की तुलना में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एसजीबी में आपका रिस्क भी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको फिजिकल गोल्ड की तरह एक लॉकर के अंदर अपने गोल्ड को बंद करके सुरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही इसके चोरी होने का कोई खतरा रहता। यहाँ पर जो आपका एसजीबी बॉन्ड होता है वो आपके डीमेट अकाउंट में डीमेट फॉर्म में सुरक्षित रहता है। आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है डिनोमिनेशन या वैल्यू। यानी कि मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ कि आप किस वैल्यू में एसजीबी को बाय कर सकते हैं और कितना बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों जो एसजीबी होते हैं उनको आप पर ग्राम के हिसाब से बाय कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एसजीबी में इन्वेस्ट करना है तो आपको मिनिमम 1 ग्राम का गोल्ड तो बाय करना ही होगा। और अगर आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं तो आप मैक्सिमम 4 केजी तक का एसजीबी बाय कर सकते हैं। अगर बात करें एसजीबी टेन्योर की तो इसमें 8 साल का टेन्योर होता है। मतलब कि जो भी एसजीबी बॉन्ड आप बाय करते हैं वो 8 साल के बाद में मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने पर आपका जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आपको 8 साल से पहले एसजीबी से एग्ज़िट लेना है तो आप 5th ईयर के बाद में से इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एसजीबी होते हैं वो आपके डीमैट फॉर्म में होते हैं, तो आप इन्हें स्टॉक मार्केट में स्टॉक की तरह ट्रेड भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप अपने ब्रोकर के थ्रू इन्हें 5 साल के पहले भी सेल कर सकते हैं। जब आप अपने ब्रोकर के थ्रू एसजीबी को सेल करते हैं तो यहाँ पर बायर कोई और ही होता है। अगर आपको इन्हें वापस आरबीआई को ही सेल करना है तो आप इसे 5th ईयर के बाद ही आरबीआई को सेल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एसजीबी के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता है। यदि आप एसजीबी बाय करते हैं तो आरबीआई आपको 2.5% पर ईयर का इंटरेस्ट देती है, और ये जो इंटरेस्ट होता है साल में 2 बार दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि आपको 1.25% का इंटरेस्ट हर 6 महीने में क्रेडिट किया जाता है। और जो ये इंटरेस्ट दिया जाता है ये आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। यानी कि आपको उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा जो कि आपने एक्चुअल में इन्वेस्ट किया है। सिंपल भाषा में समझे तो एसजीबी की करंट वैल्यू पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि ये आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब एसजीबी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। आप इसमें जॉइंट अकाउंट के थ्रू भी एसजीबी बाय कर सकते हैं। आपको इसमें नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी मिल जाती है। साथ ही एक माइनर भी एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं टैक्स इम्प्लीकेशंस की। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका कैपिटल गेन होता है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। मतलब जो गोल्ड की वैल्यू बढ़ने से आपको बेनिफिट होता है वो टैक्स फ्री होता है। हालांकि जो आपको एसजीबी के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत टैक्सेबल होता है। चलिए फाइनली बात करते हैं कि एसजीबी के क्या ड्रॉबैक्स हैं। दोस्तों जब भी आप किसी टाइम एसजीबी को सेल करने जा रहे होंगे और अगर उस समय गोल्ड की वैल्यू आपकी इशू प्राइस से कम चल रही होगी तब आपको वहां पर नुकसान हो सकता है।
साथ ही SGB में 8 साल का लॉक इन पीरियड कुछ निवेशकों को रास नहीं आता। दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आप SGB बाय कर सकते हैं। आमतौर पर RBI साल में 4 बार SGB की सीरीज लाते हैं। आप इसे बैंक्स के थ्रू या अपने स्टॉक ब्रोकर के थ्रू बाय कर सकते हैं, जैसे कि जीरोधा हुआ या आप स्टॉक्स। बेस्ट डीमेट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप अपना फ्री में इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह आपको SGB में हर साल 2.5% का इंटरेस्ट तो मिलता ही है, और साथ ही गोल्ड की वैल्यू एप्रिसिएशन का अलग से बेनिफिट होता है। इसलिए एक रेगुलर इनकम के लिए और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए आप SGB के बारे में सोच सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।